हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी में। दोस्तों केवल एक ट्रिक और परीक्षा पास, यानी दोस्तों ये वीडियो आपके अंग्रेजी पास कराने वाली ये वीडियो है। बिल्कुल आपको 100 अंक यहां से आप आसानी से पास कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी जो पैटर्न जो पेपर में बताएंगे उसी तरीके से आपको तैयारी भी करनी है। और इसी तरीके यानी दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पर पेपर के माध्यम से बता रहे हैं, और अदर बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे इसी तरीके से आप भी अपने अंग्रेजी पेपर का जो है तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी जो है इस क्लास को जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और सभी हमारे विद्यार्थी जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में हर जगह शेयर कर दीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर एक वीडियो अंग्रेजी बताइए कि क्या पढ़ लें जिससे कि हम पास हो जाए। यानी दोस्तों ये वीडियो कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, और बिल्कुल इसी ट्रिक से आपको पढ़ाई करनी, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ अंक लानी है। तो अंक हम कैसे ला सकते हैं, सिर्फ हमें यही तैयारी यहाँ पर करनी है, हमें पूरा बुक यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, एक हम यहाँ पर मॉडल पेपर लेंगे जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसी माध्यम से हम आपको समझा देंगे। और वैसे ही आपको प्रिपरेशन करनी, वैसे ही आपको तैयारी करनी, वैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लेनी है, और इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में आएगा, और बिल्कुल आपको उसी तरीके से लिख करके भी आनी है। और आप अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर नंबर आप 70, 75, 80, 90% तक आसानी से इसी अंग्रेजी में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर, ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये 2021-22 दिया गया है, ये 2023 के लिए यही मान्य होगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि यूपी बोर्ड में जो 2022 का पेपर हुआ था वहीं आपका 2023 में कोई पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सेम चीज़ें रहेंगी। समय आपको पता ही है, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, और आपको मार्क्स जो रहेगा वो आपका 100 रहेगा। एक ही पेपर होगा, 15 मिनट मिलेगा आपको। यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपको करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। मार्क्स आर इंक्लूडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उनके आगे से, यानी उसके सामने उसका जो है अंक वो निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों हम पैटर्न पहले समझेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। जैसे कि दोस्तों आपको जो पेपर मिलेगा वो आपको 4 सेक्शन में मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, 4 सेक्शन में मिलेगा। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, इसी तरीके सेक्शन सी, और इसी तरीके सेक्शन डी। अब ध्यान समझिएगा, जो सेक्शन ए है इससे आपको मिलेगा रीडिंग वाले क्वेश्चन, और सेक्शन ए से ही आपको मिल जाते हैं 15 अंक के क्वेश्चन। अब अभी हम आपको दिखाएंगे 15 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको रीडिंग से। रीडिंग का मतलब दोस्तों अपने बचपन में आपने पहले भी सुना होगा, अनसेन पैसेंट का नाम सुना होगा, बिल्कुल वही है, अभी हम आपको समझाएंगे। तो 15 नंबर यहां से आपको मिल जाते हैं। सेक्शन बी जो है आपके राइटिंग से है। राइटिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको आर्टिकल लिखने के लिए मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा लेटर लिखने के लिए। और सेक्शन बी से आपको मिल जाते हैं टोटल कितने अंक, 20 अंक। ठीक है, और सेक्शन जो सी है वो आपका है किससे भाई, ग्रामर से। किससे, ग्रामर से। और ग्रामर से आपको मिलेंगे सेक्शन सी के लिए टोटल आपके 25 अंक। अब 25 अंक आपके सेक्शन, ठीक है, सी से। और सेक्शन डी से जो मिलेगा भाई, सेक्शन डी से आपको 40 अंक के क्वेश्चन यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, जो सेक्शन डी है ये आपके किससे, बुक से है। अभी हम आपको सभी क्लियर करेंगे, ये बुक से। और सेक्शन जो सी है आपके किससे, ग्रामर से। और सेक्शन बी जो है आपके राइटिंग से। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम एक एक सेक्शन लेंगे और आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे में हमने यहाँ पर सेक्शन ए लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यहाँ पर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आंसर होता है वैसे आपको यहाँ पर बिल्कुल रटना नहीं है। ये जो सेक्शन ए रीडिंग से है इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अनसेन पेंसेंट का नाम सुना होगा, ये कहीं से भी ये पैराग्राफ उठा करके आपको मिल जाएगा जो कि आप पढ़े नहीं होंगे। इसका तात्पर्य ये है कि ये पैसेज आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 क्वेश्चन, देखिए ए, बी, सी और डी और ई। अब ध्यान समझिएगा, ये सभी क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें मिलेगा, इसी पैसेज में समाहित रहेगा।
आप इसको पढ़िए, ध्यान सुने ये क्या कहता है, और इसी पैसेज में आप मिलाएंगे तो आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, और वहीं आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको सेम टू सेम लिख देनी है। और एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हैं तो 3 अंक निर्धारित देता है, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 अंक का, तो टोटल आपके हो जाते हैं यहाँ से 15 अंक। ठीक है, तो 15 अंक बिल्कुल आसान से, इसमें आपको रटने की आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें 2-4 आप जो है यहाँ पर आंसर पेन यानी कि रीडिंग को लेकर के आप उसको पढ़िए और उसका क्वेश्चन का आंसर आप मिलान करिए, थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करिए। ये निर्भर करता है आपके एक्सरसाइज पर, जितना आप करेंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें आपको समय ज़्यादा गंवाने की ज़रूरत नहीं है। 15 अंक बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ से मिल जाएंगे बिल्कुल। यानी कि दोस्तों 2022 से जो आपका ये अंग्रेजी का पेपर तैयार हुआ है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सरल तरीके से तैयार किया गया है, ताकि सभी बच्चे जो है एक अंग्रेजी में एक अच्छा मार्क्स ला सके। तो बिल्कुल जितने भी कमजोर छात्र हैं बिल्कुल उनको घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर जो छात्रों को बिल्कुल नहीं आता है, आप इसी में से किसी न किसी पॉइंट को लेकर के मिला करके आप लिखेंगे तो भी एग्जामिनर कुछ न कुछ नंबर देगा, लेकिन लिखना बिल्कुल जरूरी है आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 15 अंक है, यहां से आप पा जाते हैं 10 अंक। अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप नंबर इकट्ठा कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मान लेते हैं 15 से यहां से पा गए, आपने 10 अंक यहां से पा लिए। ठीक है, अब जैसे ही इसका क्वेश्चन का आंसर आपने किसी भी तरीके से अच्छे से करके खाली हुए, अब ध्यान सुनिएगा, अब यहां से शुरू हो जाता है आपका सेक्शन बी। ध्यान सुनिएगा, सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इसी तरीके से आपको पढ़ लेना है और आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर अंग्रेजी में लेकर के आएंगे। ठीक है, अब सेक्शन जो बी है आपके राइटिंग से, राइटिंग में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड मिलेगा यानी दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, यानी कि 100 से 150 वर्ड में आपको लिखनी है, और यहाँ पर जो 10 अंक यहाँ पर आपको निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 आपको आर्टिकल दिया रहेगा। ठीक है, किसी पर, जैसे कि माई प्लान फॉर फ्यूचर, यानी मेरा भविष्य का क्या प्लान है वो आप अपने बारे में लिखना है। यानी दोस्तों जैसे कि आप ऐसे, यानी कि जैसे ऐसे का नाम सुना, जैसे आपने हिंदी में निबंध सुना है, जस्ट उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो इस पर हमने दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आर्टिकल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है हमने बता दिए, और आर्टिकल कैसे लिखा जाता है ये भी हमने ऑलरेडी वीडियो बता चुके हैं। जिन जिन बच्चों को चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम वो वीडियो शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों वो 5 इंपॉर्टेंट आप आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा। 10 अंक आपको यहाँ से निर्धारित हो जाता था। 10 में आप कुछ भी लिखेंगे तो भी आप आसानी जो है आप 7 से 8 अंक आसानी से यहाँ से ला सकते हैं। तो अब देख पाएंगे कि 7 या 8 अंक आसानी से आप यहां से ले पाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ही आसान अपने भाषा में ही, आपको टूटी फूटी भाषा में लेकिन लिखना है, अब लिखेंगे नंबर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो लेटर है, तो लेटर आपने हाई स्कूल में भी लिखा होगा, तो 2 लेटर दिया रहेगा। ठीक है, एक राइट ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है, और यहाँ पे एक राइट ए लेटर द प्रिंसिपल। अब वो कारण आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ से आपके लेटर के लिए 10 अंक। तो लेटर सभी बच्चे आप लिखने के लिए आप हैबिट डाल लीजिएगा। बाकी आने वाले समय पर इस पर हम एक वीडियो इंपॉर्टेंट लेटर का हम बता देंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर कम से कम उसको तो आपको लिख करके तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, सेक्शन बी में आपको 20 अंक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक तो आपका आर्टिकल, दूसरा आपका लेटर, और दोनों आप बखूबी लिख पाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों से 20 अंक है, टोटल यहाँ से आप 20 अंक है, तो यहाँ से मान लेते हैं टोटल आपने 8 दूना 16 अंक तो आप आसानी से ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कितना भाई 16 अंक आप यहाँ से ला सकते हैं। तो मान लेते हैं सेक्शन बी से आपने जो है मोटा मोटा 20 में से मान लेते हैं 16 अंक आपने यहाँ से प्राप्त कर लिए। और इसके पहले हमने राइटिंग से कितने बताए थे 10, टोटल आपके 26 अंक देख सकते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 26 अंक आपने यहाँ से मिनिमम पा लिया, 25 से 26 अंक बिल्कुल आसान तरीके से आपने पा लिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये शुरू हो जाता है सेक्शन, अब शुरू हो जाता है आपका सेक्शन सी, जो कि आपके ग्रामर से रहेगा। और ग्रामर से आपके क्वेश्चन कितने अंक के क्वेश्चन बनेंगे, 25 अंक के बनेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, और 25 अंक के क्वेश्चन बिल्कुल ग्रामर से बिल्कुल आसान है। ध्यान सुनिएगा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपसे 10 अंक के क्वेश्चन पूछे, और ये 10 अंक के जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके क्या रहेंगे, बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे भाई,
ऑब्जेक्टिव, ये पहले जो 2022 के पहले ये ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना पड़ता, जैसे कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछता था तो वो आपको लिखने के लिए दिया जाता। लेकिन अब 2022 से जो पेपर का बदलाव किया गया वो बिल्कुल बहुविकल्पी हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो इसमें आप बिल्कुल आप पढ़ करके भी आप उसका अर्थ निकाल करके आप इसको टिक कर सकते हैं। तो यानी दोस्तों यहाँ हम देखें A B देख सकते हैं, सभी C D E ये सभी क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं तो 2 अंक यहाँ पर निर्धारित है, 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर। तो मान के चलिए कि 8-10 अंक आप आसानी से यहाँ से ला सकते हैं, किसी भी न किसी तरीके से आप टिक करेंगे। अगर नहीं भी पढ़ें तो भी आप आंख मूंद करके जो है आप टिक करेंगे तो भी आप किसी अगल बगल स्टूडेंट का सहारा लेकर भी कर लेंगे तो भी आप आसानी से 8 से 10 अंक आप यहाँ से ला सकते हैं, सिर्फ किससे, आपके सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 से आपके, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं आपने 8 अंक अर्जित कर लिया, ठीक है, 8 अंक आपने ऑब्जेक्टिव में सही कर लिया। आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब जो इसी आपके ग्रामर में जो क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, 2-2 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो मिलेगा भाई ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन मिलेगा जो ये आपके देख सकते हैं कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी दोस्तों ये में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, जो आपको आता है आपको करते रहना। अभी आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है ग्रामर की, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बी में भी आपको 2 क्वेश्चन, एक आपको अपने हिसाब से देख सकते हैं दिया रहेगा, उसे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। सी आपको देख सकते हैं पैसिव वाइज में चेंज करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करनी है। डी इसी तरीके से आपको मिल जाए, नहीं है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब कहेंगे सर ग्रामर की तैयारी हम कैसे करें। तो ग्रामर के लिए आप सभी बच्चे क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन बैंक जो है आप सभी लिए होंगे किसी न किसी प्रकाशन की। जो बच्चे नहीं खरीदे अंग्रेजी क्वेश्चन बैंक आप सभी ले लें। आपको करना क्या है, 2000 ध्यान सुनिएगा, 2016 से शुरू करना है। जितने भी आगे क्वेश्चन बैंक में जितने भी दिए हैं 2016 से लेकर के 2022 तक के सभी सेट उसमें दिया है, ईयर बाई ईयर सभी सेट जो है आपको सॉल्व कर लेनी है, यानी सभी सेट को आपको बार बार एक्सरसाइज करनी है। यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले ध्यान सभी सुनिएगा सभी बच्चे, बोर्ड एग्जाम से पहले 2016 से बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बना है 2016 से लेकर के अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपके क्वेश्चन बैंक में और पीछे से दिया है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से लेकर के 22 तक के जितने भी आपके सेट ग्रामर से हैं आपको देखेंगे, आप क्वेश्चन बैंक खोलेंगे आपको मिल जाएगा। इस सन में इतना क्वेश्चन पूछा था, इस सन में इतना क्वेश्चन आया था, इस सन में इतना क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम से पहले 8-10 बार आपको लिख करके तैयार करनी है, बिल्कुल उसी में से आपको मिल जाएगा, आप कर लेंगे इससे, ठीक है। जैसे ये है तो थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर सकता है, लेकिन सेंटेंस जो बनाने का तरीका रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, या फिर दोस्तों आपको बिल्कुल सेम टू सेम भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस ग्रामर से सभी को आपको तैयार करनी है। बस इतना ही अगर आप करते हैं तो भी आप बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से इस ग्रामर को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको करते चलना है बोर्ड एग्जाम तक। तो यहाँ से दोस्तों आप मान लेते हैं कि 5 या 6 अंक जो है क्वेश्चन नंबर 5 से जो मान लेते हैं कि आपने 6 अंक यहाँ से अर्जित कर लिए, ठीक है। अब मान लें 8 अंक वहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 4 से निकाला, और क्वेश्चन नंबर 5 से मान लेते हैं 6 अंक आपने अर्जित किया, बाकी मान लेते हैं 4 अंक आपने किसी तरीके से गलत कर दिया, ठीक है। 8 अंक वहाँ से 6 अंक 8 से 14 अंक आपके हो चुके हैं। अब अभी आपको और दिखाते हैं, अब ग्रामर से ही क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके 5 अंक के आपके मिल जाते हैं। कौन सा भाई, अनुवाद, ट्रांसलेशन करने के लिए। ये अनुवाद आप सभी को करना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे जैसे कहा आपको त्रुटि अगर नहीं आता है तो भी आप त्रुटि फ्रूटी भाषा में इसका ट्रांसलेट आप लोग करके जरूर आइएगा। यहाँ से कितना भी गलती करेंगे, ठीक है, तो भी आपको 2 से 3 अंक मान लेते हैं, मोटा मोटा 3 अंक आप आसानी से मिल जाएगा। अगर आप सही कर देते हैं तो आपको 5 अंक पूरा मिल जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, 3 अंक आपको ट्रांसलेशन से मिल गया, ठीक है, और यहाँ से आपने 6 अंक अर्जित कर लिया, ठीक, और यहाँ पर बहुविकल्पी से आपने 8। तो अब जोड़ेंगे यहाँ पर कहाँ गया, सेक्शन सी के लिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे सेक्शन सी के लिए भाई, तो सेक्शन सी के लिए कितना कुछ अंक हो गया, 8 अंक यहाँ से, 6 अंक आपके क्वेश्चन नंबर 5 से, और ट्रांसलेशन से 3 अंक के। तो यहाँ से देखेंगे तो 8, 6, 14, 3 आपके कितना हो गया, आपके 17 अंक जो है आपने पा लिया। किससे, आपने ग्रामर से बिल्कुल आसान तरीके से। तो 25 में से 17 अंक आपने यहाँ से पा लिया, ध्यान समझिएगा, 17 अंक यहाँ से पा लिया, और आपने सेक्शन सी से भी पा लिया। अब ध्यान सुनिएगा, अभी सभी बच्चे ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर रीडिंग से आपने कितना 10 अंक रीडिंग से आपने लिया, ठीक है, और सेक्शन बी से आपने 16 अंक अर्जित किया। तो यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिए तो देखेंगे कितना पाएंगे, 17
और ध्यान सुनिए 17 अंक यहाँ से हो गया प्लस 16 अंक प्लस आपने 10 अंक। अब जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 7 6 आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 2 3 1 4 43 अंक। ध्यान सुनिएगा आपने 43 अंक बिल्कुल कहाँ से पा लिया भाई, सेक्शन ए बी और सी से एकदम बिल्कुल आसान तरीके से 43 अंक आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा एकदम बिल्कुल नॉर्मल अंक हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अब आपका शुरू हो जाता है लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपके बुक से शुरू हो जाते हैं। बुक से आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल आपके 40 अंक के क्वेश्चन आपके बुक से मिल जाएंगे। अभी आपको, अब ध्यान सुनिए, अब बुक का अभी वीडियोस अभी क्लासेस नहीं बने हुए हैं इसमें, यानी कि आपके बुक से यानी कि आपके प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री से हम चैप्टर वाइज, ध्यान सुनिएगा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर हम आपको क्या करेंगे बता देंगे। ठीक है, कम से कम उतना तो आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का जो भी सिलेबस चेंज हुआ, अगर उन सभी चैप्टर का अगर आपको कहानी नहीं पता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कहानी आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि आप कहानी आपको पता रहेगा चैप्टर क्या है उसके बारे में अगर आप पता रहेगा तो दिए हुए क्वेश्चन का आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, तो यहां जो क्वेश्चन शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 से, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा ये आपका हो जाता है प्रोज से। अब यहाँ पर देखिए तीन ध्यान सुनिए, ए में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, बी में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा यानी और करके, और दोनों आपको 40 वर्ड में ही लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 40 वर्ड में ही करना है और इसके लिए 4 अंक निर्धारित, 260 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 8 अंक आपको निर्धारित किया गया है और ये आपके प्रोज से रहेगा। तो प्रोज का हम चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, यानी कि आपको हम बता देंगे, उसको आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे तो देख सकते हैं 8 अंक आपके क्वेश्चन नंबर छोटे छोटे हो गए, और ये क्वेश्चन में जो 8 है ये आपको लॉन्ग पूछेगा और ये 80 शब्दों में लिखना होगा, और ये देख सकते हैं 7 अंक का पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 दिया रहेगा ए बी करके, जो आपको आता है 80 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो देखिए 8 नंबर यहाँ, 7 नंबर यहाँ से आपके प्रोज से टोटल पूछे जाएंगे 15 अंक के क्वेश्चन। तो मान लेते हैं 15 में से सिर्फ आपने कितना अर्जित किया, 8 अंक मान लेते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 से लिया, 8 अंक नहीं आपने अर्जित किया। लेकिन आप अच्छा लिखेंगे तो आपको 8 से ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 अंक के हैं, तो इसमें अगर सही से 40 वर्ड में सही से उत्तर लिखते हैं तो आपको 3 साढ़े 3 4 अंक आसानी से मिलेंगे। लेकिन हमने मिनिमम अंक अर्जित किया, क्योंकि अगर कमजोर भी विद्यार्थी रहेगा तो भी इतना अगर आप लोग करेंगे तो आप इतना अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो 8 अंक मान लेते हैं, यहाँ से आधा लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर 8 अंक मान लेते हैं आपने प्रोज से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 से आपने 8 अंक यहाँ से अर्जित किया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पोएट्री शुरू हो जाता है, और ये पोएट्री से आपको कोई एक एक्सचेंज आपको दिया रहेगा, यानी एक आपको यहाँ पे एक मान लेते हैं पोएम आपको दिया रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगा। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, इसी आपके पोएट्री से इसमें से आपको आंसर ढूंढ करके अपने हिसाब से लिखना है, और इसको भी हमको इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको हम आपको बता देंगे, आप तैयार कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन जो रहेगा 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से कितना हो जाता है, आपके 6 अंक आपके यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते 6 अंक यहाँ से, ठीक है, और इसी में से आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए पूछा जाएगा। एनी वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया आपके पोएम के 4 अंक आपको यहाँ से निर्धारित किया जाएगा। तो इस पर भी हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हमने बता दिया है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं आप लोग शेयर कमेंट करेंगे, आपको वीडियो भेज देंगे लिंक। ठीक है, अब देखिए कीपिंग क्वीट है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, 3 दिया रहेगा, कोई एक का आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, 4 अंक आपको यहाँ से निर्धारित किया गया। तो अब देखेंगे कि आपके पोएट्री से 6-4-10 अंक हो जाते हैं, 10 में हम मान लेते हैं 5 अंक ही आपने पाया। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, 5 अंक मान करके चलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो 4 में 4 अंक, 3 अंक आप आसानी से पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 5 या नहीं तो 6 अंक हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, 6 अंक आपने मान लेते हैं पोएट्री से अपने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 से अर्जित किया। इसके बाद दोस्तों अगर आगे बढ़ लेते हैं तो अब शुरू हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 ये आपके किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री उसी तरीके जिस तरीके से प्रोज में पूछा जाए जस्ट उसे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी में जो है
और करके दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 40 वर्ड में ही आपको लिखना है, 40 शब्दों में, 4 अंक के रहेंगे, ठीक है। तो 8 अंक आपके यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है, सही सही लिखेंगे तो 8 अंक यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। और ये हो जाता है आपके 7 अंक के, यानी ए और बी में से कोई एक को आपको करनी है, 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखनी है। तो सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम आपको चैप्टर वाइज आपको बता देंगे, उसका पीडीएफ भी आपको हम शेयर बता देंगे, उतना आपको कम से कम उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, तैयारी करनी है। लेकिन अगर इनमें से अगर आपको चैप्टर का अर्थ नहीं पता है, चैप्टर की कहानी नहीं पता है, तो बिल्कुल हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, तो यहाँ से आप पाएंगे। तो देखिए 7 अंक यहाँ से हो गए और 8 अंक यहाँ से, मान 8 7 15 में से मान लेते हैं 7 अंक आपने यहाँ से भी अर्जित कर लिया, एकदम कम से कम अंक जोड़ रहे हैं। तो 7, ध्यान सुनिएगा, 7 देखिएगा, इसको रट्टा नहीं मारना, आपको इसके बारे में पता है तो आप अपने से ट्रांसलेशन करके आप लिख सकते हैं, आपको एग्जामिनर नंबर देगा। लेकिन सभी बच्चे जो है कान खोल के सुन ले कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको जैसे भी आता है आपको त्रुटि फ्रूटी भाषा में आपको आंसर लिख करके ही आना है, तो ताकि आपको एग्जामिनर कुछ न कुछ नंबर यहाँ पर दे। अगर आप छोड़ कर क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करेंगे तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो आपको किसी भी तरीके से आपको कुछ न कुछ लिख करके ही आना है, तभी आप जो है इंग्लिश में एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या पाया कि आपने मान लेते हैं 8 7 15 नंबर का आपके किससे सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मान लेते हैं उसमें से आपने 8 अंक पा लिए। और इसके बाद दोस्तों 6 अंक आपने प्रो से पा लिए, तो कितना हो गया आपका। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने 8 अंक यहाँ से अर्जित कर लिए, किससे, आपने प्रो से। तो 8 अंक यहाँ से प्लस 6 अंक आपने किससे पा लिए, आपने पोएट्री से, और 8 अंक आपने पा लिए किससे, सप्लीमेंट्री से। तो 8 8 16 और 16 6 कितना हो गया आपका, 22 अंक यहाँ से पा लिए। कितने में से भाई, आपने 40 अंक में, 40 में से आपने 22 पा लिए। ये एकदम बिल्कुल मिनिमम अंक हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, एकदम कमजोर छात्र रहेगा तो भी इतना आप ला सकते हैं। तो अब इसके पहले हमने कितने, आपने सेक्शन ए बी सी से हमने कितना आपको बताए थे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 43 अंक हमने आपको बताया था सेक्शन ए बी और सी से। बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन सेम है, इसमें सेक्शन ए बी सी में आप देखेंगे तो कहानी एक ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। तो 43 नंबर वहाँ से और 22 नंबर वहाँ से, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 65 नंबर। तो ये कम से कम आप अंग्रेजी में जो है 100 में से 65 नंबर जो है आप बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हैं। अब इसके बाद निर्भर करता है कि जो बच्चे थोड़ा और मेहनत करेंगे तो इसको जो है 65 को जो है आप 70 में बदल सकते हैं, इसी 65 को जो है आप जो है 80 में बदल सकते हैं, इसी 65 को आप जो है 90 तक भी बदल सकते हैं, इसी 65 को आप 95 तक भी बदल सकते हैं। निर्भर करता है आप पर कि आप कितना अंग्रेजी पर आप समय देते हैं, कितना आप एक्सरसाइज करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को, जो बच्चे अंग्रेजी में बिल्कुल कमज़ोर हैं, आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आने वाले समय में आपके जितने भी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको करवा देंगे, आपको बता देंगे, उसी को आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार लगा होगा। तो जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी जो है, हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल जुड़े, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।